नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष में स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। विपक्ष सहमा हुआ है, विपक्ष डरा हुआ है, विपक्ष बौखलाया हुआ है। विगत 10 वर्षों में भाजपा ने अपनी ताकत इस तरफ बढ़ाई और बढ़ाता चला गया कि सारे विपक्ष की हेकड़ी निकल गई है। पूरा उत्तर भारत भाजपा के कब्जे में है पूरी तरह से। ऐसे में विपक्ष के पास एक ही दिल में के जलन को शांत करने के लिए शब्द होता है कि भाजपा उत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण में इसका कोई वर्चस्व नहीं है, केवल ये उत्तर भारत की पार्टी है। लेकिन आज मैं बातें करने जा रहा हूँ दक्षिण भारत की, और दक्षिण भारत के केरल की, जहाँ पे भाजपा सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर अगर भाजपा कहीं है केरल में तो आंध्र प्रदेश में भी है, और तमिलनाडु में भी है, और केरला में भी है। तेलंगाना में थोड़ी बहुत मजबूत है, और कर्नाटका में तो कई बार सत्ता में भी आ चुकी है 2 बार। लेकिन फिर भी विपक्ष के पास यही व्यंग रहता है कि भाजपा साउथ में कमज़ोर है। लेकिन अभी कल घटना हुई है केरल में। केरल के दिवंगत मुख्यमंत्री के करुणाकरण, जी हाँ, कांग्रेस के करुणाकरण जो थे, जो मुख्यमंत्री थे, काफ़ी दिग्गज नेता थे वहाँ के, और कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ से। उनकी बेटी पद्मजा वेणुगोपाल भाजपा में शामिल हो गई हैं। जी हाँ, पद्मजा वेणुगोपाल जो हैं, उनकी बेटी, वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। और उन्होंने शामिल होने के बाद जो बातें कही वो कांग्रेस की नीतियों से नाखुश थी। और वो ही नहीं नाखुश थी, उनके पिता भी, जो दिवंगत पिता भी थे, वो भी नाखुश थी, और वो भी पिछले 5 सालों से नाखुश थी। बार बार वो कांग्रेस को चेतावनी दे रही थी, बात समझा रही थी, लेकिन उनकी बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, और वो इसलिए बीजेपी में शामिल हुई। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो कांग्रेस में क्यों नाखुश थी, और क्यों वो उसको क्या समझाना चाह रही होंगी, मुझे नहीं पता। लेकिन एक दिग्गज नेता के बेटी का कांग्रेस में आना केरल में, ये साबित करता है वो किसी दूसरी पार्टी, दूसरी और भी क्षेत्रीय दल हैं वहाँ पे, तो उसमें जा सकती थी, अपनी पार्टी बना सकती थी। लेकिन उनका बीजेपी में आना ये बताता है कि बीजेपी की स्थिति केरला में बढ़ रही है। वैसे बीजेपी की स्थिति केरला में बुरी नहीं थी। 17% वोट बीजेपी को मिलता है वहाँ पे, भले ही वहाँ पे सीट न मिले, लेकिन हर जगह कमोबेश वोट परसेंटेज अच्छा खासा है, और कुछ जगहों पे तो बहुत अच्छा है। ऐसे में इस बार बीजेपी ने एक क्षेत्रीय पार्टी, जो मुख्य रूप से ईसाइयों की पार्टी है, उससे तालमेल भी किया है वहाँ पे, और यहाँ पे के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल जी का कांग्रेस में छोड़ के यहाँ आना, बीजेपी में आना, बता रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है, और ये जो 17% वोट है वो बढ़ता जा रहा है। अगर 23 और 25 और 30 पर गया तो बहुत कुछ बदलाव देखने को केरल में भी मिल सकता है। केरल अब जो विपक्ष इस दावे पे इठलाता था कि कम से कम भाजपा वो दक्षिण भारत की पार्टी नहीं है, अब उसका ये इठलाना भी
ताखे पे रखा जा सकता है, वो मतलब इठलाना भी खत्म हो सकता है, क्योंकि विपक्ष मेहनत नहीं कर रहा और भाजपा मेहनत कर रही है। भाजपा दिन रात इस चक्कर में लगी हुई है, इस तलाश में लगी है कि कैसे दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाई जाए। और केरल में भी वो लगी है। एक समय था कि केरल में शुरू से ही 15 से 17, 10 से ऊपर वोट परसेंटेज था। भले ही वहाँ पे सीटें नहीं जीतती हैं, लेकिन विचारधाराएं जो होती हैं वो सब जगह करीब करीब उसका वोट परसेंट वो समंदर के पानी की तरह होती है, एक साथ एक जगह हर जगह एक जैसी बढ़ती हैं, झील के पानी की तरह। तो वहाँ पे भी परसेंटेज बढ़ रहा है, और किस दिन वहाँ पे भी उलटफेर हो जाए, कौन सा राज्य अगला कर्नाटक हो जाए, कह नहीं सकते। और उसमें केरल भी उसी लाइन पे है। तो एक साथ केरल, कर्नाटक के बाद केरल और आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है। उस पर भी मैं अलग से बात करूँगा, वहाँ पे जो परिस्थितियाँ चल रही हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु, हर जगह जो ये जलस्तर है भाजपा के वोटर्स का, भाजपा के समर्थन का, वो बढ़ता जा रहा है। भले ही वो उतना नहीं बढ़ा है अभी, बढ़ा हुआ है जो कि बहुमत दे सके, लेकिन कब अगले 1-2 इलेक्शंस में कहाँ किसको बहुमत की तरफ खींच के लाए, कह नहीं सकते। और कांग्रेस के इस दिग्गज नेत्री का भाजपा में शामिल होना ये बताता है कि अब केरल भी भाजपा अपने कब्जे में कर रही है, और केरल में भी लोगों को कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। जिस तरह से भाजपा केरल में तैयारी कर रही है, उससे ये लगता है कि अगले चुनाव में वहाँ पे भी उलटफेर हमें देखने को मिल सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं का, धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, देखिए वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जय श्री राम।